न्याय के लिए दर दर भटक रही है सुनीता कुमारी एवं पति पंकज कुमार सहित परिजन। दरअसल मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत नया टोला भगत चौकी निवासी पंकज कुमार शाह की पत्नी सरिता कुमारी एवं मासूम पुत्री पायल कुमारी का दिनांक 2/6/2024 को गांव के ही नौवागढ़ी क्षेत्र के सिल्हा मनियारचक निवासी नरेश शर्मा के पुत्र राजा कुमार के द्वारा सरिता कुमारी एवं मासूम पुत्री पायल कुमारी को मानसिक प्रताड़ना करते हुए भयभीत कर बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। मुफस्सिल थाना पुलिस को इसकी लिखित सूचना सरिता कुमारी के सास के द्वारा दी गई थी, जिसमें मुफस्सिल थाना पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करते हुए सनहा दर्ज कर लिया। मीडिया में मामला गरमाने के बाद अपहरणकर्ता राजा कुमार के द्वारा सुनीता कुमारी एवं मासूम बच्ची को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास 10वें दिन छोड़कर चला गया, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा इसकी सूचना पति पंकज कुमार को देते हुए पुलिसिया रूप दिखाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय सुनीता कुमारी एवं मासूम बच्ची की सकुशल बरामदगी दिखाते हुए पंकज कुमार से PIR बाउंड लिखवा लिया गया। उल्लेखनीय है कि अब सुनीता कुमारी की मीडिया एवं गांव के पंचायत के सामने स्पष्ट रूप से राजा कुमार पर अपहरण करने का आरोप का बयान आया है। ऐसे में मुंगेर पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर में मुंगेर पुलिस अपराधी राजा कुमार एवं अन्य के सामने नतमस्तक होती दिख रही है। दरअसल मामला सुनीता कुमारी एवं उनके परिजन के बयान यह है कि न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक मुंगेर से लेकर मुफस्सिल थाना पुलिस महिला थाना का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा रही है और ना ही प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ऐसे में यह देखने की बात है कि मुंगेर पुलिस एक और बेहतर पुलिसिंग के वादे करते हैं और दूसरी ओर धरातल पर न्याय के लिए सुनीता कुमारी एवं उनके परिजन न्याय के आस में दर दर भटक रहे हैं, जबकि मुंगेर पुलिस अपराधी राजा कुमार के सामने नतमस्तक होती दिख रही है। ऐसे में मुंगेर पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होती दिख रही है। नाम हुआ आपका? आपके पति का कहाँ घर हुआ? आप जो ये 10 दिन पहले जो आप यहाँ पर अचानक कह के निकले थे कि हम जा रहे हैं बच्चा को दिखाने के लिए, तो फिर आप कहाँ गए? क्या क्या हुआ आपके साथ? सच्चाई से आप अपने बता दीजिए। कौन? उसके बाप का नाम? वो कहाँ का रहने वाला? थोड़ा कस के बोलिएगा। आपसे उसको कैसे चिन जान? वो यहाँ बराबर आता था। तो आप 2 तारीख को जो यहाँ से 1 तारीख को निकले, तो उसके बाद कैसे क्या हुआ? आप टोटल कहानी बताइए। यहाँ से मुंगेर गए, मुंगेर में कोई आदमी था वहाँ। किसके कहने पे गए आप? उसी के कहने पे गए। उससे आपको कैसे बात हुई? इनका मोबाइल में स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप में। हाँ, तो फिर वो कहाँ बुलाया था आपको? बोला मुंगेर आने के लिए। मुंगेर में कहाँ? मुंगेर में कहाँ मार्केट? उसके बाद वो मिला वहाँ? नहीं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद उसका आदमी था। हाँ, छोटा सा मोबाइल दिया, विक्रमशिला पकड़ के हम गए। विक्रमशिला पकड़ के आप कहाँ गए? उससे बात होने के बाद हाथीदह गए। हाथीदह गए। हाथीदह फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ से फिर जी, बेगूसराय गए। बेगूसराय गए। वो साथ में नहीं था? नहीं। तो फिर आपके साथ कौन था? आप और आपकी बच्ची? हाँ। और वो जो आदमी मोबाइल पे बात कराया वो कहाँ गया? वही खाली मोबाइल दिया चला गया। फिर ठीक है, हाथीदह के बाद? हाथीदह के बाद बेगूसराय गए। फिर बेगूसराय घूमने गया, उस दिन जो है उसके दूसरा दिन फिर ये गया था करीबन 1:30-2 बजे। उसके बाद वहाँ से हम आए खगड़िया। खगड़िया से आके उनको फ़ोन किया घर आने के लिए। किनको फ़ोन किया? पंकज जी को। हाँ, उसको फ़ोन किया तो जो सामने लगे तो बोले अब हम घर नहीं जाएंगे और जा रहे हैं घूमने के लिए, कल तुम्हारे वजह से हम कहीं का नहीं है। तो फिर जमालपुर में एक रूम है, वही को ले जाके छोड़ दिया। कौन छोड़ा वहाँ? राजा। राजा? जमालपुर में किस जगह पर? दुर्गा नगर का ही बस्ती है। ठीक ठीक। उसके बाद? उसके बाद हम वहीं रहते थे। हाँ, वहीं रहते थे। वहीं रह रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, वहीं जा रहे
हाँ, जब उसके खिलाफ वारंट निकल गया तब वो बोला कि आप तुमको केस करना होगा अपने किस पर केस करना होगा? अपने फैमिली और अपने हस्बैंड के खिलाफ। हाँ ठीक। तो इसीलिए कल हम थाना गए, मतलब एसपी भी वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? मुंगेर एसपी तो कौन लिख के दिया था वो? वही आया वकील से लिखवा दिया था। तो उसके फादर भी थे? हाँ वो भी था। उसके फादर को पहचानते हैं? हाँ चलिए, तो फिर वो लिख के दिया तो गए एसपी से मिलने आप? नहीं, एसपी का ले भी नहीं किया, लेट गया तो नहीं मिले। तो फिर वहाँ से क्या कहता है एसपी साहब से आपको भेंट नहीं हुई, तो फिर आप यहाँ खबर कैसे हुआ कि आप आ गए हैं? वहाँ फिर बैठे थे तो मेरा हस्बैंड पीछे से आए, देखी हैं तो उन्हीं के साथ आए। इस बीच में आपको मतलब क्या मेंटली डिस्टर्ब क्या करता था कि ये मेरे साथ शादी करो, कि मेरे साथ रहो, ऐसा क्या आपको धमकी देता था? शादी का धमकी नहीं दिया, बोला कि अब तुम वहाँ जाके भी कोई फायदा नहीं था, कि तुमको कोई अपनाएगा नहीं, कि सूरज में बदनाम हो ही चुकी है, तो जैसे जीना है यहाँ रहो, खाना पीना सब देंगे नहीं। ये सूचना आप अपने यहाँ ससुराल वाले में पति चाहे सास ये सबको दिए? मेरे पास मोबाइल नहीं था। हाँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो फिर आप उसके संपर्क में कैसे चले गए? जब आपको बात करा रहा था तो आपके लिए पहले तो यह ससुराल था कि दूसरे के कहने पर फिर वहाँ से वो बात करा रहा था, फिर आप हाथीदह चले गए, फिर वहाँ वो आके मिला, तो कैसे हुआ आखिर? आप कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके प्रति हमदर्दी भी था? हमदर्दी नहीं, डर था, जहाँ जहाँ बोला वहाँ हम जाते गए। वो आपको ब्लैकमेल करता है? ब्लैकमेल यही है कि अगर तो बच्चा को उठा लेंगे या किसी को मार देंगे। ऐसा ही करता है। हाँ, आप पहचानते हो? आपको सामने उंगली आ जाएगा राजा को तो आप पहचान जाइएगा। हाँ, हाँ, उसके फादर को हाँ। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। आप यहाँ रहना चाह रहे हैं? आप अपने पंकज जी के साथ जो आपके पति हैं, आप बच्चे के साथ यहाँ ससुराल में रहना चाहते हैं? हाँ, हम कहाँ जाएंगे, अपना बच्चा से पृथक रहना चाहते हैं। वो अगर आपको धमकी देता है तो उस पर कानूनी प्रतिक्रिया की जाएगी। आपको उस पर कोई कानूनी प्रतिक्रिया किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं ना? नाम बोलिए अपना, यहाँ सामने देखिए, नाम बोलिए, सविता कुमारी, पति का नाम। पंकज कहाँ घर हुआ? नटला भगत। क्या हुआ था? मेरी पत्नी 1 तारीख से गायब थी, जो कि कल मिला एसपी ऑफिस में। हाँ, और वहाँ पे जो है कि जो लड़का ले गया था, इसको अपहरण किया था, उन्हें गाली गलौज धमकी दिया, गोली मार देंगे, मेरे खिलाफ तुम आवेदन दोगे। फिर मेरी पत्नी जो है कि मीडिया वाले के सामने और समाज के सामने जो भी उनके साथ घटनी हुई थी, घटना की सारी जानकारी दी गई और हमने उसी अनुसार से हम महिला थाना में आए, जिसके कारण से मेरा आवेदन वापस कर लिया गया। और इस चीज़ को हमने मुफस्सिल में देने की कोशिश की, मगर मुफस्सिल ने हमारे गलत बयान लिया गया और मेरा एक भी नहीं सुना। बोला राजा कुमार ऐसा कर नहीं सकता है, और बोला अगर तुम ऐसा करोगे केस जवाब में तो हम केस को पूरा फॉल्ट करेंगे। अब तुम गाली गलौज दिया, जो भी किया, और मेरा गलत बयान उनके पास है और जो भी है, और हम लेकर आए थाना, आवेदन नहीं लिया गया। और अभी जो महिला थाना आए आपकी पत्नी आने के बाद, तो महिला थाना बयान देने के लिए आए, केस करने आए, तो क्या बोला? बोले कि हम केस नहीं लेंगे, आप जाइए मुफस्सिल। और मुफस्सिल भी नहीं ले रहा? मुफस्सिल भी नहीं ले रहा और गाली गलौज दे के अहद व्यवहार का प्रयोग किया गया। और एसपी साहब के पास भी जा रहे हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? एसपी साहब पास भी हम नहीं गए। आपका क्या नाम है? हाँ, अभी आए केस करने यहाँ तो केस नहीं लिया?